हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशिकांत सैनी, लेक्चरर मैथमेटिक्स, मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक की 7.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसमें जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर आधारित हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने जो +1 में क्वेश्चन किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, और उन्हीं में कुछ एक फार्मूले जो मैं आज लिखने जा रहा हूँ या आपको जो उसमें यूज़ करने हैं क्वेश्चंस में, वो कुछ एक जैसे फार्मूले यहाँ हम डिस्कस पहले ही कर लेते हैं एक्सरसाइज से। तो आइए देखते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है। वैसे तो 10 की फॉर्म में भी होता है, लेकिन हमें जो यूज करने हैं वो यही लगभग हमारे पास फार्मूले हैं cos 2x। और आप जानते हैं कि cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x के बराबर होता है, और साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इस फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, जैसे cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अगर हम ये लिखें कि 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो इसको हम साइन स्क्वायर x के बराबर लिख सकते हैं। आप इससे ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं। इसी तरह से cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अरे बच्चों, सबसे ज्यादा यूज होने वाले फार्मूले हैं ये इंटीग्रेशन के केस में, क्योंकि साइन स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो बाद में हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम cos 3x पर ध्यान देते हैं। अगर हम cos 3x कि माइनस 3 इधर ले आते हैं तो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। प्यारे बच्चों, ये cos क्यूब x के बराबर है। अगर हम यहीं पर साइन से साइन 3x, अगर हम यहाँ से इसको इधर लेके जाते हैं, या ये कहिए कि साइन 3x माइनस 3 साइन x इज इक्वल टू माइनस 4 साइन क्यूब x, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे से कि 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, या साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये भी हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इन दोनों के ये जो फार्मूले हैं, आज इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए आपकी इस एक्सरसाइज में क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे उसका। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ एक, इस एक्सरसाइज के हमने कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ ज़्यादा जो क्वेश्चन सारे के सारे हम इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो नहीं ले रहे हैं, कुछ आवश्यक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इम्पोर्टेंट हैं जो। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज का हल कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 जो है वो क्या दिया हुआ है, जैसे साइन 3x इंटू cos 4x
इंटीग्रेट करना है। तो प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन के केस में सबसे पहले ये बात ध्यान देनी है, क्या हम इंटीग्रेशन करते टाइम में जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है, या इससे पहले की वीडियो में हमने एक मेथड बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो क्या हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू, क्या हम फिर इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं? अगर उसके बाद फिर क्या आता है, क्या हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फार्मूला अप्लाई करके क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? यानी कि इस तरह की आपने थिंकिंग करनी है और उसके बाद इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है। तो देखिए, अगर हम इस sin 3x और cos 4x को 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं और 2 से इसको डिवाइड करा देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्यारे बच्चों, 2 sin 3x cos 4x, इसका फार्मूला भी आपने +1 क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि 2 sin a cos b, ये किसके इक्वल होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इस फार्मूले को यहां अप्लाई करते हैं तो देखिए 1/2 sin a प्लस b, 3x प्लस 4x 7x प्लस sin a माइनस b, 3x माइनस 4x मीन्स माइनस x इंटू dx। क्या है बच्चों, यहाँ पे dx विद रिस्पेक्ट टू, हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। 1/2 अलग अलग करके हम इसको लिख सकते हैं 1/2 sin 7x dx। इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसको हम -1/2 और साइन x लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस 7x अपॉन 7 के बराबर होता है, और -1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x प्लस c। तो देखिए बच्चों, 1/2 एंड 7 इंटू 2 1/14 कोस 7x विद नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 कोस x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने ये अप्लाई किया फार्मूला, और ये इसको इस प्रकार से लिख करके, ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन थर्ड क्या दिया हुआ है कि cos 3x, cos 4x और cos 6x। देखिए cos 2x क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 2x, cos 4x and cos 6x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि cos 2x 3 जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। फिर वही बात सोचेंगे, क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं या कोई सब्स्टिट्यूट करके हम इसको निकाल सकते हैं, या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगेगी, या फिर कोई सोचेंगे कि इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान आएगा कि अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देते हैं, तो 2 cos 2x और cos 4x, यानी ये भी एक फार्मूला होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा है कि 2 cos a cos b किसके इक्वल होगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b।
a माइनस बी, यही आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो इसको लिखेंगे, क्या लिख पाओगे, 1/2 इंटीग्रेशन cos a प्लस बी 6x प्लस cos a माइनस बी यानी -2x, और साथ में है cos 6x इंटू dx। प्यारे बच्चों, अब हम इसको ये लिख सकते हैं 1/2 cos 6x इंटू cos 6x यानी कि cos स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन अलग से। और आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा की वैल्यू प्लस cos थीटा के बराबर होती है, तो हम इसको लिख पाएंगे 1/2 cos 2x इंटू cos 6x dx। तो हमने अभी आपको यहाँ आइडेंटिटी बताई थी कि cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 के बराबर हम लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर होती है। तो हम यहाँ ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद क्या प्राप्त करते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा मीन्स 12x अपॉन 2, इसको ये लिख दिया। और हमने अभी ऊपर ये अप्लाई किया था, इसमें दोबारा से एक cos 2 से मल्टीप्लाई और 2 से फिर डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद इनटू में 2, तो यहाँ क्या है 1/4 और इंटीग्रेशन cos a प्लस b cos 8x प्लस cos a माइनस b, फिर माइनस cos आएगा और cos माइनस की वैल्यू प्लस हो जाती है, तो यहाँ पे cos 4x। तो बच्चों हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए 2 और 2 की मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो यहाँ पे 1/4 इंटू में यहाँ dx है 1/4 इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पे 1/4 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 और cos 12x dx इंटीग्रेशन प्लस 1/4 cos 8x dx इंटीग्रेशन और 1/4 cos 4x dx। प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया कि हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि यहाँ पे 1/4x के बराबर, ये स्टेप हम यहाँ लिख रहे हैं कि इज इक्वल टू 1/4 dx का इंटीग्रेशन बच्चों आप जानते हैं x के इक्वल होता है, और प्लस 1/4 और cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8, और प्लस 1/4 cos 4x का sin 4x अपॉन 4 के बराबर होता है, और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 1/4x प्लस sin 12x अपॉन 4, 12 4 जा 48 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x अपॉन 16 और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चनों को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा करके सोल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हम 8th क्वेश्चन लेते हैं। वो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स दिया हुआ है इनटू में dx, और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, यानी कि 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x के बराबर है, और 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। ये आप अच्छे से जानते हैं। जो अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी उन्हीं से हम नीचे 2 था, 2 को यहाँ लेकर के गए तो कोस स्क्वायर x हो जाता है। इसी तरह से 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 था, वो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, लेकिन जब 2x है तो यहाँ क्या आ रहा है, इससे हाफ। और इसी तरह से जैसे इसको इसका हाफ करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी कि इस एंगल का हाफ कर रहे हैं। जैसे 1 माइनस कोस 2x को 2 साइन स्क्वायर x लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाता है, तो साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x आप अच्छे से जानते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx के बराबर हुआ। और आप टेन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसको हम सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 की फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, टेंजेंट x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, जिसको हम 2 बाई 1 लिख सकते हैं, और माइनस x 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, x हो जाता है और प्लस में c। तो प्यारे बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12th क्वेश्चन लेते हैं। साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कोस x आप जानते हैं। साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस कोस x dx, और 1 माइनस कोस स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस x इंटू 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x दिया हुआ है, जो कैंसिल हो जाता है, और ये बच जाता है हमारे पास 1 माइनस कोस x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस x का इंटीग्रेशन साइन x के बराबर होता है, तो माइनस साइन x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब हम इसी एक्सरसाइज को जारी रखते हुए आपका इस एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन लेते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट क्या दी हुई है, देखिए, कोस 2x माइनस कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा और अपोन में कोस x माइनस कोस अल्फा, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए उससे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि वही आइडेंटिटी लगेगी। जैसे cos 2x का फार्मूला हमने बताया था
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर होता है, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। प्यारे बच्चों, अगर नीचे कोस की फॉर्म में है तो हमें ऊपर कोस वाला ही फार्मूला लिखेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अपोन में cos x माइनस cos अल्फा, और इंटीग्रेशन इनटू में dx। तो देखिए बच्चों, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अगर हम इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 इनटू में dx के बराबर आ जाता है। माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल होकर के, और 2 कॉमन हम लेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये आ जाता है, और अपोन में cos x माइनस cos अल्फा दिया हुआ है। और अब आप समझ गए होंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a माइनस b, a प्लस b, और cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा और इंटू dx इंटीग्रेशन। आप जानते हैं ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास cos x प्लस cos अल्फा आ जाता है। देखिए 2 इससे बाहर है, और यहाँ भी 2 साथ साथ है, कि cos x अलग अलग हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 cos अल्फा dx, यहाँ भी dx, विद रिस्पेक्ट हम x कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं किसके बराबर होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। यहाँ पे हम इस स्टेप को यहाँ लिख रहे हैं, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x इंटू में 2, और प्लस आप जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos अल्फा कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस में c। इसका क्वेश्चन का आंसर ये हुआ 2 sin x cos अल्फा, और 2 जो बच्चों इसके साथ भी चल रहा था तो यहाँ भी लिखें 2 sin x 2 cos अल्फा इंटू x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इनको करने के बाद एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी एक्सरसाइज को बढ़ाते हुए 24th क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि e की पावर x 1 प्लस x और cos स्क्वायर x e की पावर x इंटू x ये दिया हुआ है। इसको हमने इंटीग्रेट करना है, cos स्क्वायर e की पावर x इंटू x। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। वही मैंने एक बात बताई इंटीग्रेशन के बारे में, अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यही सोचना है कि क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्या कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड है या कोई इसका पर्टिकुलर मेथड है। तो यहाँ हमने देखा कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि e की पावर x और x अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आ जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या पुट करना है, e की पावर x और x को t पुट कर देते हैं। तो e की पावर x को एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में x एज इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव आप जानते हैं e की पावर x होता है इंटू 1 इंटू में क्या आएगा dx।
और इज इक्वल टू डी टी। e की पावर x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास 1 प्लस में x dx इज इक्वल टू dt के बराबर आ जाता है। आप देखिए ऊपर e की पावर x और 1 प्लस x dx यही है, इसको हम dt के इक्वल लिख लेंगे अपॉन कोस स्क्वायर, इसको हमने क्या पुट किया है t। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर टी डी टी, सेकंड स्क्वायर टी डी टी इंटीग्रेशन, और सेकंड स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 10 टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। वापस अगर हम टी की जगह लिखना चाहें और लिखेंगे भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिया हुआ है फंक्शन, तो इन 10 टी की जगह वापस हम e की पावर x इंटू एक्स लिख देंगे और प्लस में c। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक और क्वेश्चन, जैसे आपकी एक्सरसाइज का 21 क्वेश्चन था वो हमने छोड़ दिया था, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स cos x इंटू डी एक्स। देखिए बच्चों, साइन इनवर्स कोस एक्स, आप जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स बाहर है और अंदर ब्रैकेट में यहाँ कोस एक्स है, आप कोस एक्स को साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स कोस एक्स को आप साइन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, बिकॉज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स वापस कोस एक्स के इक्वल आ जाता है, और dx साइन इनवर्स और साइन आपस में इनवर्स है और ये साइन है तो ये कैंसिल हो जाते हैं और पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, और पाई बाई 2 आप जानते हैं कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है इनटू में dx माइनस एक्स dx, पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। देखिए ये है इसका आंसर बच्चों। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।